हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। जैसा कि अभी मैं संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र की प्रश्नोत्तरी करा रही हूँ, जिसके मैं छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बना के आप सभी मित्रों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो इसका मैंने 3-4 से भाग करा दिया है और आज चलिए देखते हैं इसका चौथा या पांचवा भाग होगा। तो ये जो कि छोटे छोटे प्रश्न हैं उसमें मैं भागों में करा रही हूँ, ताकि उसमें देखने वाले को वीडियो में ऊब न लगे। और प्रश्न बहुत सारे होते हैं, तो ऐसे प्रश्नों की सीरीज में पूरी कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी सभी के प्रश्न भी हो जाएं और फालतू की चीज़ें मतलब जो उसमें ऐड करनी हो उसको भी मैं नहीं ऐड करती, सीधा सीधा प्रश्न और उत्तर। तो जो भी बताने लायक होता है मैं उसकी व्याख्या भी कर देती हूँ। तो सब चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की विशेष सीरीज को। और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला पूरी की है, जो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। तो वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आप सभी मित्र देख सकते हैं। और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। तो शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज को। प्रश्न देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत है। तो पूछता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत कैसा है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि महाकवि कालिदास की रचना है और वह उसमें नायक है। तो किस प्रकार का, किस प्रकृति का नायक है अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत। तो जिसमें ऑप्शन सही हो जाएगा उत्तर ए, धीरोदात्त प्रकृति के नायक हो जाएंगे यहाँ पर दुष्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किरातार्जुनीयम महाकाव्य में सर्गों की कुल संख्या कितनी है। जो किरातार्जुनीयम महाकाव्य जो कि भारत विरचित है, इसमें सर्गों की कुल संख्या कितनी है। 17, 18, 19, 21। अक्सर यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। उत्तर हो जाएगा बी, 18 हो जाएगा। ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, देखते हैं। विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली कौन सी नदी है। तो पूछ रहा है कि विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी कौन सी है। तो विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी का नाम क्या है। गंगा, नर्मदा, रेवा, ब्यास। तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा, नर्मदा नदी हो जाएगी। जो कि यह विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी नर्मदा है। और इसका वर्णन जो है महाकवि कालिदास ने मेघदूत में बखूबी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, निधि शब्द किस लिंग का है। तो निधि शब्द जो है यह किस लिंग का है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या उभय लिंग। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है। तो निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द जो है वह कौन सा नहीं पूछा है, नहीं है। निधि, प्रिधि, प्रविधि, सरणि। तो पुल्लिंग शब्द जो नहीं पूछा है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, सरणि, जो कि यहाँ पुल्लिंग शब्द नहीं हो जाएगा। बाकी निधि, विधि, प्रविधि ये सारे पुल्लिंग शब्द में आते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि मेघदूत में यक्ष का नाम क्या था। तो मेघदूत में यक्ष का नाम क्या था। तो सभी को पता है, राजवाहन, बुद्ध, हेममाली, इनमें से कोई नहीं। तो लेकिन इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मेघदूत में यक्ष का नाम तो लिया नहीं गया था। लेकिन यहाँ पर एक जगह आपको वहाँ मिल जाता है कि मेघदूत में यक्ष का नाम हेममाली था, लेकिन मेघदूत में वर्णन नहीं आया है। तो उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। बाकी अगर उसका नाम है तो ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में हेममाली नाम मिलता है मेघ यक्ष का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक था। तो भारत में जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला वह मुस्लिम शासक का नाम क्या था। मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी या बाबर। तो क्या था उसका नाम। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, महमूद गजनवी हो जाएगा। जो कि भारत पर 12 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, और सोमनाथ मंदिर को भी बखूबी तोड़कर मूर्ति को लूट लिया था। ऐसा वर्णन पंडित अंबिका दत्त व्यास अपने ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजयम में करते हैं। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, कौन सी रचना बाणभट्ट की नहीं है। तो कौन सी रचना बाणभट्ट की नहीं है पूछा है। कौन सी रचना नहीं है। हर्षचरितम, कादम्बरी, तिलक मंजरी, मुकुट, ताडिक। तो यहाँ पर कौन सी नहीं है पूछा है। तो सभी को पता है कि हर्षचरितम बाणभट्ट की है, कादम्बरी भी बाणभट्ट की रचना है, और मुकुट ताडिकप भी बाणभट्ट की रचना है। लेकिन जो तिलक मंजरी है यह बाणभट्ट की रचना नहीं है। और यह रचना हो जाएगी किसकी थी, इसका नाम यह धनपाल की रचना है। तिलक मंजरी जो कि धनपाल की रचना है। और बाणभट्ट की 5 रचनाएं मिलती हैं, जो कि प्रमुख रचनाएं उनमें हर्षचरित और कादम्बरी है। और उसके अतिरिक्त भी उनकी 3 रचनाएं हैं, और जैसे कि चंडी शतक, मुकुट ताडिक और पार्वती परिणय, ये 5 रचनाएं बाणभट्ट की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, भी धातु के लोट लकार, भी धातु लोट लकार, भी धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। तो पूछा है कि भी धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा।
भयतु बिभेतु भयतु बिभेतु, तो कौन सा रूप सही हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा डी, विभेत बन जाएगा। यहाँ पर विभेद रूप बन जाएगा, ऑप्शन यहाँ सही है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अर्थो ही कन्या परकीय एवं सुक्ति यह कहाँ और किसकी है? मतलब अर्थो ही कन्या परकीय एवं यह सुक्ति किसकी है, किसने कहा है इस सुक्ति को? उत्तर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? गौतमी की, अनुसुईया की, सारंगरों की या कड़ों की? तो उत्तर डी हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम की चतुर्थंग की सुक्ति है यह उत्तर डी, जो कि कड़ो कहते हैं काव्य शकुंतला के लिए। अर्थो ही कन्या पर की 22 नंबर सुक्ति हो जाएगी, ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी थी, तो राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी का नाम क्या था? सानुमति, वसुमति, शकुंतला या मेनका? तो कौन सी थी? तो उत्तर यहाँ पर दिया है वसुमति, बी उत्तर सही हो जाएगा। और पहली थी वसुमति, दूसरी थी हंसपति का, और तीसरी का नाम क्या था? शकुंतला। तो जो कि पहले यहाँ पर प्रथम पटरानी पूछा है तो वसुमति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, राजन शब्द का सप्तमी एक वचन में क्या रूप होगा? तो पूछा है कि राजन शब्द का सप्तमी का एक वचन में क्या रूप बनेगा? राजी, रागी, रागी एवं राजन, राजन। तो उत्तर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर रागी एवं राजन दोनों रूप बनेंगे सप्तमी में, ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन देखते हैं, युष्मत शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप है। युष्मत शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप क्या है? तुभ्या, वह, इसमें भ्यः, इसमें भ्यम। तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर युष्मत शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर यहाँ हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा। चतुर्थी के वैकल्पिक रूप में वह बन जाएगा, जो कि वैकल्पिक है, बाकी उसमें अभ्यम बनता है। तो इसमभ्यम भी है और वह भी है, जो कि युष्मत शब्द की चतुर्थी बहुवचन का रूप एक इसमभ्यम बनेगा। यहाँ इसमें भी हमने इसमभ्यम और वहा जो वैकल्पिक रूप में आएगा, तो यहाँ पर एक रूप दिया है वहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, लभ धातु आत्मनेपदी के विधिलिंग मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो लभ धातु आत्मनेपदी की विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या बनेगा? लभेत्वम, लभध्वम, लभेत, लभेह। 87 में उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन सही होगा, लभेत्वम बन जाएगा। लभ धातु आत्मनेपदी की विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप बनेगा लभेत्वम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, ब्रू धातु के लोट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप है। तो ब्रू धातु के लोट लकार अन्य पुरुष मतलब कि एक यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? वदतु, ब्रवतु, ब्रवीतु, ब्रूहि। तो एक वचन का रूप पूछा है तो यहाँ पर लोट लकार में है, उत्तर क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ सी सही हो जाएगा, ब्रवीतु हो जाएगा, ब्रवीतु हो जाएगा सही उत्तर यहाँ सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, जन धातु आत्मनेपदी के विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? तो जन धातु आत्मनेपदी के विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? जाएयम, जाएयम, जाए, जाए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा डी, जाए रूप बने जाएगा, जाए। जन धातु आत्मनेपदी की विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? तो जाए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, संधि है। तो संधि क्या है? पद विधि, वर्ण विधि, इनमें से दोनों या इनमें से दोनों नहीं। तो संधि क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा वर्ण विधि, वर्ण विधि ऑप्शन सही हो जाएगा। कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जहाँ दो वर्णों में निकटता होती है वहाँ पर संधि होती है। अर्थात जो संस्कृत भाषा में संधि का नियम है कि जिन शब्दों में निकटता या घनिष्ठता हो उसमें संधि अवश्य होगी, और जहाँ निकटता घनिष्ठता ना हो वहाँ संधि करना बोलने की इच्छा पर निर्भर रहता है। अतः जब संधि वर्ण विधि है ना कि पद विधि होगा, तो पद विधि जो हो वह समास में होता है, वर्ण विधि जो है संधि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, रामेण बाणेन हतः बाली, रामेण बाणेन हतः बाली, इसमें पूछा है कि कौन कारक है? तो कौन सा कारक हो जाएगा? राम ने रावण को बाण से मारा, इसमें कारण पूछा है कारक, तो कौन सा कारक हो जाएगा? तो कारण कारक हो जाएगा, ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कुछ, तो देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बाली में पूछा है मित्रों, तो यहाँ रामायण में तो आपका तृतीया होगा, लेकिन बाली में जो है तृतीया यहाँ पर नहीं होगा। कि रामेण बाणेन हतः बाली, तो बाली में हो जाएगा कर्म, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। कारण तो यहाँ पर रामेण बाणेन में होगा, राम ने बाण से मतलब बाली को, तो बाली में यहाँ पर कर्म हो जाएगा।
कर्म, बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, देखते हैं कि द्रोणोब्रीहि के वाक्य के व्रीहि पद में कौन सी विभक्ति है। तो द्रोणोब्रीहि वाक्य के व्रीहि पद में कौन विभक्ति है। प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होगी, या परिमाण मात्र में प्रथमा है, या परिमाण सामान्य को बताने में प्रथमा है, या परिमाण विशेष को बताने में प्रथमा होगी। तो इसमें कौन सी हो जाएगी। तो उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। प्रातिपदिकार्थ मात्र में यहाँ पर प्रथमा विभक्ति हो जाएगी व्रीहि में। तो व्रीहि में पूछा है कि कौन किसमें विभक्ति है, तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी द्रोणोव्रीहि में। जबकि द्रोणोपद में परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति है, लेकिन व्रीहि में प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होगी। सिर्फ द्रोणों में परिमाण में हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, भवान वपति का कर्मवाच्य पूछा है कि क्या होगा। भवान वपति का कर्मवाच्य क्या होगा। त्वया वपते भवता वपते भवता उपेते। तो भवान वपति का कर्मवाच्य हो जाएगा भवता उपते हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि भवान वपति का कर्मवाच्य हो जाएगा। क्योंकि कर्मवाच्य में जो है ना, कर्ता में तृतीय तथा कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, और कर्मवाच्य की क्रिया कर्तृवाच्य की क्रिया से भिन्न होती है। इसके रूप केवल आत्मनेपदी में ही चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट है यहाँ पर शुद्ध वाक्य जो है चुनना है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। श्रांता जनाः शीघ्रं शयन्ते, श्रांता जनाः शीघ्रं सेरते, श्रांता जनाः शीघ्रं शयन्ति, श्रांता जनाः शीघ्रं सोपिति। तो 94 में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा बी, श्रांताः जनाः शीघ्रं सेरते हो जाएगा। श्रांताः जनाः शीघ्रम सेरते हो जाएगा। यहाँ शुद्ध वाक्य पूछा है, तो उत्तर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शुद्ध वाक्य छाटिए। शुद्ध वाक्य छाटना है। सह कौचित साधुं पश्यति, सह कश्चित् साधु पश्यति, सह कंचित साधून पश्यति, सह कश्चन साधु पश्यति। शुद्ध वाक्य हो पूछा है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। तो 95 में उत्तर कौन सा सही होगा। तो उत्तर यहाँ डी सही हो जाएगा कि सह कश्चन साधु पश्यति हो जाएगा। सह कश्चन साधु पश्यति हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है, देखते हैं यहाँ पर आ गया है कि कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम यह उक्ति है। तो यह उक्ति किसके द्वारा ली गई है। यह प्रतिज्ञा तो सभी को पता है कि पृथ्वीराज की नहीं है, युधिष्ठिर की नहीं है, और सरदार पटेल की नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर बी सही हो जाएगा। शिवाजी की उक्ति है, जो कि कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, या तो कार्य सिद्ध करूंगा, देह को नष्ट कर दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा शिवाजी करते हैं शिवराज विजयम में, जो कि पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारवी का आश्रयदाता राजा कौन था। पुलकेशियन, हर्ष पुलकेशियन का भाई, या राज्यवर्धन। तो पूछा है कि भारवी का आश्रयदाता क्या था। तो उत्तर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर पुलकेशियन का भाई हो जाएगा। तो पुलकेशियन के भाई का क्या नाम था। तो पुलकेशियन के भाई का नाम था विष्णुवर्धन। ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, तो यहाँ पूछा है कि भारव थे, तो भारव क्या थे। दक्षिणार्थ थे, अवधीच्य या पश्चिमी भाग के, या पूर्वी भारत के। तो भारव क्या थे। उत्तर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ उत्तर एक सही हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन है, दक्षिणार्थ थे। भारव कौन थे, दक्षिणार्थ थे। तो जो कि अवंत सुंदरी कथा के अनुसार भारव के पिता नारायण स्वामी और दक्षिणार्थ ब्राह्मण थे। इस आधार पर सभी विद्वान उन्हें दक्षिणार्थ मानते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ना खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम। ना खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, यह सुक्ति है। तो यह सुक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। किरातार्जुनीयम की, शिवराज विजय की, शुकनाशोपदेश की, अभिज्ञान शाकुंतलम की। तो कहाँ की सुक्ति है। यह सभी को पता होना चाहिए कि सामान्य सा प्रश्न है। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, अभिज्ञान शाकुंतलम की सुक्ति है। ना खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, जो कि यह अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक की एक सुक्ति है। कि इसका अर्थ क्या होगा कि विद्वानों के लिए कोई चीज़ अज्ञात नहीं होती। विद्वानों के लिए कोई चीज़ अज्ञात नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बाणस्तु पंचाननः यह सूक्ति किसने कही है। चंद्रदेव ने, मल्लीनाथ ने, जयदेव ने, या कृष्ण कवि ने। तो बाणस्तु पंचाननः यह सूक्ति किसने कही है। तो उत्तर हो जाएगा सी, जयदेव ने कही है। जयदेव ने बाण को बाणस्तु पंचाननः कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, ज्ञानलव दुर्विग्धम ब्रह्माप नरम न रंजयति। ज्ञानलव दुर्विग्धम ब्रह्माप नरम न रंजयति।
तो इसमें इस पद में अलंकार कौन सा हो जाएगा? अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, अप्रस्तुत प्रशंसा या दीपक। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार पूछा है कि ज्ञान लव दुर्विग्धम ब्रह्मा नरम नारंजयति। तो ऊपर उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए अतिशयोक्ति अलंकार है, लेकिन यह शुक्ति कहाँ की है अगर पूछता है तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा नीति शतकम, जो कि रचना किसकी है? तो महाकवि भर्तृहरि की रचना है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। तो लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? रघुवंशम, कुमार संभवम, कादम्बरी, मालती माधवम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधीय चरितम, कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम। तो इसमें कौन कौन से ग्रंथ जो कि आपके लघुत्रयी के अंतर्गत पूछा है कि आते हैं? तो डी उत्तर सही हो जाएगा। कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम, कालिदास की तीनों रचनाएं आ जाती हैं लघुत्रयी के अंतर्गत। और यह किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधीय चरितम जो कि आपके बृहत्त्रयी में आ जाएगा। जो इसमें किरातार्जुनीयम के रचनाकार कौन है? भारवि है, शिशुपालवधम के माघ है और नैषधीय चरितम के श्रीहर्ष हैं। तो ये आपका बृहत्त्रयी में आएगा, लेकिन यहाँ लघुत्रयी पूछा है तो यहाँ डी उत्तर सही हो जाएगा। कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम, जो कि यह तीनों रचनाएं कालिदास की मानी गई हैं। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देख लेते हैं। किरातार्जुनीयम में गुप्तचर किस वेश में जाता है? तो किरातार्जुनीयम में पूछा कि जो गुप्तचर नियुक्त किया था युधिष्ठिर ने, वह किस वेश में जाता है? कुरु प्रदेश, सन्यासी, मंत्री, ब्रह्मचारी, सैनिक। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ब्रह्मचारी। सब यहाँ पर ब्रह्मचारी वेश में जाता है वनेचर, जो कि युधिष्ठिर के पास ब्रह्मचारी वेश में आया था। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। शुक्नाशोपदेश किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो शुक्नाशोपदेश किस ग्रंथ में का अंश विशेष है? रघुवंश, नलोपाख्यानम, कादम्बरी, हर्षचरित। तो यहाँ कादम्बरी का अंश विशेष माना गया है। कादम्बरी उत्तर सही हो जाएगा, जो कि महाकवि बाणभट्ट की रचना है। ऑप्शन यहाँ पर सी उत्तर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि संस्कृत में कितने लकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर पूछा है कि संस्कृत में कितने लकार हैं। तो 20, 40, 17, 10। तो सभी को पता है संस्कृत में 10 लकार है। 10 लकार में कौन कौन से आते हैं? चलिए देख लेते हैं इसमें कि 10 लकार में कौन कौन से हैं, जो कि लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार और लंग लकार, रिंग लकार। तो ये 10 लकार आते हैं। संस्कृत के लकार पूछता है तो 10 लकार हो जाएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में कुल कितने श्लोक हैं। कि पूछा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में कुल कितने श्लोक हैं? 42, 40, 43, 22। तो चतुर्थ अंक का पूछा है तो यहाँ पर 22 हो जाएगा। बाकी और अंक जितने सातों अंक हैं, सातों अंक में कुल कितने श्लोक है देख लेते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है 7 अंकों में विभक्त है। और प्रत्येक अंक में श्लोकों की संख्या जो है, जैसे कि प्रथम अंक में 34 श्लोक हैं, द्वितीय अंक में 18 श्लोक हैं, तृतीय अंक में 24 श्लोक हैं, चतुर्थ अंक में 22 श्लोक हैं, पंचम अंक में 31 श्लोक हैं, षष्ठम अंक में 32 श्लोक हैं, सप्तम अंक में 35 श्लोक है। तो यहाँ पर लेकिन चतुर्थ अंक पूछा है जो कि हमारे सिलेबस में है, तो 22 श्लोक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। शिशुपाल वधम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुपाल वध महाकाव्य की कथा वस्तु विभाजित है। तो शिशुपाल वध महाकाव्य की कथा वस्तु किसमें विभाजित है? अंकों में, सर्गों में, अध्यायों में, पर्वों में। तो जो कि यह महाकाव्य है बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है, माघ की रचना है। तो उत्तर बी सही हो जाएगा, सर्गों में विभाजित है शिशुपाल वधम। और सर्ग पूछते हैं कितने सर्ग हैं, इसमें 20 सर्ग हैं और 1650 श्लोक है। और यह गणना इसकी बृहत्त्रयी में भी हो जाती है। 20 सर्ग और 1650 श्लोक अगर पूछता है किसमें है तो शिशुपाल वधम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, होत्र प्लस रिकार में कौन सी संधि है? तो होत्र प्लस रिकार में कौन सी संधि हो जाएगी? तो किसमें इसमें संधि पूछा है कि होत्र प्लस रिकार में कौन सी संधि होगी? वृद्धि, स्वर, गुण, दीर्घ। तो कौन सी संधि है? तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो होत्र प्लस रिकारः, होत्रिकारः में दीर्घ संधि है। जब अक मतलब कि आ ई उ री के बाद समान स्वर ह्रस्व या दीर्घ स्वर आवे तो दोनों स्वरों के स्थान पर दीर्घ आ ई उ री हो जाता है, तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अभिता या सर्वता की योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो अभिता या सर्वता के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थी, पंचमी। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, यह किस ग्रंथ में किसकी उक्ति है?
तिहितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, यह किस ग्रंथ में है और यह किसकी द्वारा बोली गई है? शिशुपाल वध श्री कृष्ण हरचरितम श्री राजश्री किरातार्जुनियम युधिष्ठिर किरातार्जुनियम बनेचर। तो किरातार्जुनियम युधिष्ठिर नहीं बोलते हैं, बनेचर बोलता है। उत्तर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बाल, यहाँ पर निम्नांकित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध पूछा है कि बालकः अध्यापकेन पुस्तकं पठति, बालकः अध्यापकात् पुस्तकं पठन्ति, बालकः अध्यापकात् पुस्तकानि पठन्ति, बालकाः अध्यापकेन पुस्तकानि पठन्ति। तो कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। उत्तर यहाँ पर कौन सा होगा, मिलान करिए। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए उत्तर सही हो जाएगा। बालकः अध्यापकेन पुस्तकं पठति हो जाएगा। ऑप्शन ए उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आस्योतनम नु हरिचंदन पल्लवा नाम में नु किस अलंकार का वाचक है? तो यहाँ पूछा है कि आस्योतनम नु हरिचंदन पल्लवा नाम में नु किस अलंकार का वाचक होगा? उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति। यह सुक्ति कहाँ से आई हुई है? तो यह उत्तराम चरितम की सुक्ति है, जो कि रामचंद्र जी बोल रहे हैं जब सीता जिनको स्पर्श करती हैं तब की सुक्ति है। अपने मूर्छित अवस्था में ही आंखें बंद करके ऐसा सोच रहे हैं कि आस्योतनम नु हरचंदन पल्लवा नाम, क्या हमारे ऊपर किसी ने हरचंदन के पल्लों का रस टपकाया है? तो इसमें कौन सा अलंकार पूछा है कि यह नु जो आया हुआ है अव्यय पद है, तो इसमें कौन सा अलंकार वाचक हो जाएगा? तो 20वें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, संदेह अलंकार हो जाएगा कि यह उत्तराम चरितम से नाटक से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यक्ष का प्रवास कितने दिन का था? तो यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, 3 मास। तो उत्तर यहाँ पर सी सही होगा। यक्ष का प्रवास यहाँ पर 1 वर्ष का था, जिसमें से 8 माह बीत चुके थे और 4 मास बाकी थे पूरे होने में। तो यहाँ ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे कृत प्रणाम में कौन सा समास है? कृत प्रणाम में कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पर कर लिया है प्रणाम जिसने, तो किसने किया है था? बनेचर ने कर लिया था। तो यहाँ पर कौन सा समास पूछा है? तो उत्तर हो जाएगा कृत प्रणाम में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कृतः प्रणामः एन सह तश, इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। बनेचर में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो बनेचर में कौन सा प्रत्यय है? घई, का, टा, अप। तो उत्तर सी सही हो जाएगा। टा प्रत्यय लगा हुआ है बनेचर में। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। बनेचर तीत बनेचरा, तो बनेचर तीति बनेचरा, बने में चर से, चर धातु से टा प्रत्यय लगा है। चरेष्टा सूत्र से यहाँ पर टा प्रत्यय हुआ है, जो कि यहाँ बनेचर का उल्लेख भारत ने अपने किरातार्जुनियम के प्रथम सर्ग के श्लोक में यहाँ पर किया हुआ है बनेचर। तो ऑप्शन यहाँ सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया। और इसमें आलुक तत्पुरुष समास हो जाए, 7वीं आलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा। पूछा है आश्रौषम में कौन सा लकार है? तो आश्रौषम में कौन सा लकार हो जाएगा? तो उत्तर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? लुंग, लुटो, लिट, लंग। तो आश्रौषम तो यह कहाँ आया हुआ? तो यह शिवराज विजय में आया हुआ है, उसमें लकार पूछा है। तो उत्तर हो जाएगा ए उत्तर सही होगा। लुंग लकार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और यह लुंग लकार श्रु धातु के लुंग लकार में उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बन जाएगा, जिसका उल्लेख शिवराज विजय में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। वैक्रम में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो वैक्रम में कौन सा प्रत्यय? अण, इमनिच, ठक, ई है। तो वैक्रम में आपका यहाँ पर यहाँ ऑप्शन अण प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ 125 प्रश्नों की सीरीज पूरी हुई, जो कि यह वैक्रम में भी यहाँ पर शिवराज विजय में भी इसका उल्लेख मिलता है, जो कि कुछ शब्दार्थ हैं शिवराज विजय के, उसको भी याद करना जरूरी है। तो यहाँ अण प्रत्यय लग गया है। और बाकी यहाँ मेरी 125 प्रश्नों की सीरीज पूरी हो गई है। तो इसमें जितने प्रश्न आते थे मैंने सब करा दिया। अब नेक्स्ट श्रृंखला चलेगी 125 की, जिसके मैं थोड़े थोड़े भाग में प्रश्नोत्तरी लेकर आऊँगी। तो सभी मित्र देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी करिए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए। पढ़ते रहिए मित्रों। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।